नमस्ते, प्रणाम। तो हाँ जी, लीलाधर भाई जी। अच्छा, आप कुछ वचनामृत में से पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी। अ, वचनामृत कार्याणी 12। उस समय श्री जी महाराज कहने लगे कि प्रश्नोत्तर प्रारंभ कीजिए। तब मुनियों ने परस्पर पर्याप्त समय तक प्रश्नोत्तरी की। इस अवसर पर बातों ही बातों में स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, इन तीन शरीर तथा विराट, सूत्रात्मा एवं अव्याकृत, इन तीन शरीरों पर विचार प्रकट हुए। हाँ जी, देखो ये जो है यह ना। जी। एक मिनट, एक मिनट, देखो, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन प्रकार के जो शरीर है ना, वो जीव के शरीर हैं। और विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत, इसी प्रकार के ही वो जो शरीर है ना, वो ईश्वर के शरीर है। यानी जो देवी देवता हैं और जो जिसको हम ईश्वर मानते हैं ना, ये उन्हीं के भी तीनों इसी प्रकार के शरीर हैं। है ना? जी। जैसे हमारे जीव के स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये शरीर होते हैं, वैसे ही ईश्वरों के भी, देवी देवताओं के भी उसी प्रकार के शरीर होते हैं, जिसको कहते हैं विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत। अब समझे? जी। इसे जी और प्रभु आगे जी। पढ़े। यह सुनकर श्रीजी महाराज ने कहा कि कारण शरीर तो जीव की माया है। वही कारण शरीर स्थूल एवं सूक्ष्म रूप होता है। हाँ जी, तो देखो, जो कारण शरीर है ना, वो जीव की माया है। यानी जीव तो वैसे शुद्ध है, लेकिन कारण शरीर की वजह से स्थूल और सूक्ष्म ये दो शरीर भी उसको मिलते हैं। जैसे एक बीज होता है, उसमें से वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, फूल ये सब कुछ खिलता है ना, वैसे ही कारण शरीर में से ही ये सारा कुछ उत्पन्न होता है। ये जन्म मरण के चक्कर, ये कारण शरीर है। कारण शरीर यानी बीज शरीर, है ना? अब वो बीज शरीर जो है, वो जीव का भी होता है और ईश्वर का भी होता है। यानी ईश्वर भी इसी तरह से जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। यानी जितने भी देवी देवता, ये सारा कुछ जो है, वो सारा इसी चक्कर में है। यानी कारण शरीर यानी जिसका कारण, सबका कारण जो है, वो कारण शरीर। जी। इसे और आगे बढ़े। अतएव स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण, ये तीन शरीर जीव की माया है। हाँ उसी जी, तरह विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत, ये तीन शरीर ईश्वर की माया है। बराबर वही जो कहा हमने। और आगे बढ़े। जीव की कारण शरीर रूप जो माया, वह वज्र सदृश है, जो किसी भी प्रकार जीव से अलग नहीं होती। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि वो वज्रसार जैसा है। यानी एक दूसरे से बहुत ही चिपके हुए हैं, यानी पता भी नहीं चलता कि ये अलग है। यानी जीव और कारण शरीर इतना मिला है कि पता ही नहीं चलता कि अलग है, भेद है, ऐसा पता ही नहीं चलता। ये एक ही माना जाता है इस तरह से। जी। लेकिन हकीकत में वो अलग अलग है। इससे और आगे बढ़े। अतः जब उस जीव को संत का समागम मिले और उन संत के वचनों से वह परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे और उन परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करे तथा उन परमेश्वर के वचनों को हृदय में आत्मसात करे, तब उसका कारण शरीर खोखला सा हो जाता है। हाँ जी, देखो यहाँ पर बहुत सारी बातें कही है। इसको बराबर ध्यान से सुनना है और इस पर चिंतन मनन करना है कि क्या कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब देखो, जो कारण शरीर को मिटाने के लिए ये मनुष्य जन्म हमारा हुआ है, अगर वही कुछ हुआ नहीं तो हम वैसे के वैसे चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। है ना? तो इसमें क्या कहा है कि वो किस तरह से अलग होता है। तो वो जो जीव है, वो संत समागम मिले उस जीव को। यानी जी। जो सच्चे संत है उसका समागम मिले, यानी उनके पास जाए। पहली बात तो ये है कि वो जीव जो है, आपने देखा होगा मनुष्य कितने भटक रहे हैं, लेकिन सच्चे संत को ढूंढ नहीं पाते। है ना? तो वैसे सच्चे संत जब मिल जाते हैं, तब उसका समागम करना। उसके बाद में वो संत के वचन से परमेश्वर का स्वरूप यानी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझ में आए। ये दो बात हो गई। पहली बात तो सच्चे संत मिलना, दूसरी बात जी। उनके वचन से परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को समझना। ये दो बात हो गई। उसके बाद में वो जो परमेश्वर का स्वरूप समझा, यानी कि
यहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा उसकी बात हो रही है। परमेश्वर का यहाँ मतलब है परब्रह्म की बात हो रही है कि वो उसका स्वरूप समझ में आने के बाद में उस स्वरूप में ध्यान लगना, ये तीसरी बात हो गई। जी और फिर उसके बाद में वो जो परब्रह्म परमेश्वर है, परब्रह्म परमात्मा है, उनका वचन मतलब उन्होंने क्या कहा है, उनकी मर्जी क्या है, उनके भाव क्या है, ये अपने हृदय में धारण करना। यानी ये चार बात जब हो जाती है तब हमारा जो कारण शरीर है, यानी जीव का जो कारण शरीर है वो, और ईश्वरों का जो कारण शरीर है वो, ये दोनों जो है ना, दोनों का कारण शरीर वो जल के खाक हो जाता है। यानी अब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो ये चार बातें ध्यान से समझ लेनी जरूरी है। जी। इसे और आगे पढ़े। जैसे चिए को आग में सेका जाए, तब उसके साथ जबरन चिपकी हुई उसकी त्वचा जल जाने से खोखली सी हो जाती है, और हाँ जी। चिया हाथ में मसलने पर उससे अलग हो जाता है। हाँ जी, वैसे ही मतलब वो जो भग, भग, इमली का बीज रहता है ना, जी आपने देखा होगा वो इमली का जो बीज रहता है उसको क्या बोलते हैं, चिया बोलते हैं, इसमें क्या लिखा है? जी चिया। हाँ जी। तो उसका जो छिलका रहता है वो उस बीज के साथ में एकदम सख्त रूप से वज्रसार रूप से चिपका रहता है, एक रूप होता है। उसको दांतों से भी जो है ना तोड़ा नहीं जा सकता, इतना वो जबरदस्त होता है। लेकिन अगर उसको तवे पे सेकते हैं ना तो उसकी छिलकी जो है वो खोखली हो जाती है जल के, और सिर्फ उंगलियों से मसलेंगे ना तो भी वो छिलका दूर हट जाता है और उसके भीतर का जो बीज है वो अलग हो जाता है। आपने देखा होगा जो जी सींग दाना है ना, वो भी उसी तरह से ही होता है ना। जब सींग दाने को, वैसे तो छिलका नहीं निकलेगा तुरंत, लेकिन उसको जब सेकते हो ना तवे पे, तब आसानी से हाथों से मसलने से भी जो है ना उसका छिलका अलग हो जाता है और भीतर का बीज अलग हो जाता है। इसी तरह से ये जो जीव और ईश्वर है, उसके आसपास ये जो कारण शरीर लगा हुआ है वो वज्रसार रूप है। वो किसी भी जन्म में नहीं जाता है, लेकिन ऐसे संत, उनके वचन में श्रद्धा विश्वास और परमेश्वर के स्वरूप में यानी परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप समझ में आने के बाद जब उनका ध्यान करते हो, है ना, और उनका वचन परब्रह्म का वचन जब भीतर हृदय में धारण करते हो, तब जाकर जो कारण शरीर है वो जल के खाक हो जाता है, छिलके जैसा हो जाता है और आसानी से अलग हो जाता है। उसके बाद जन्म मरण का चक्कर खत्म। आप समझे? जी। हाँ जी, और आगे पढ़े। वैसे ही भगवान के ध्यान तथा वचनों द्वारा कारण शरीर दग्ध होकर चिए के छिलके की तरह अलग हो जाता है। बराबर है जो बताया अभी। जी। उसके बिना अन्य कोटि उपाय करने पर भी कारण शरीर रूपी अज्ञान का नाश नहीं होता। यानी देखो, उसके बिना अन्य कोटि उपाय किए, यानी अनंत प्रकार के उपाय है कारण शरीर को हटाने के, ये कोई उपाय काम नहीं आएगा। ये जो चार बातें कही है ना इसमें, सिर्फ उतना ही उपाय काम आएगा और कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी उठपटांग हरकतें कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी जप तप व्रत पूजा पाठ जो भी कुछ करना है सब कुछ कर लो, है ना, जी कोई उपाय नहीं है। उपाय सारा यहां पर बता दिया है कि कारण शरीर को हटाना है, यानी क्या, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, यानी अंतिम जन्म करना है। तो इतना आवश्यक करना है, इसके अलावा कोई भी उपाय काम का नहीं है, याद रखना। यानी ये क्या कह रहे हैं पता है, कि जी अगर पहाड़ को खोदना है तो चम्मच उपयोगी नहीं रहेगी। चम्मच से पहाड़ खोद पाओगे क्या? है ना, अनंत जी जन्म लग जाएंगे। वैसे ही जो है मार्केट में जो ध्यान चल रहा है ना, वो ध्यान व्रत तप जप पूजा पाठ जो भी कुछ करो, वो कोई उपाय आने वाला नहीं है। आपका कारण शरीर नहीं मिटेगा। कारण शरीर तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे संत जो माया से पार है, जो अक्षर ब्रह्म है, उनके सानिध्य से, उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास से आपका कारण शरीर हट जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे, अंतिम जन्म हो जाएगा। आप समझे? जी। इसे और आगे पढ़े। फिर श्री जी महाराज ने मुनियों से प्रश्न किया,
मुमुक्षु के हृदय में जागृत अवस्था में सत्व गुण रहता है और समस्त पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है। फिर भी जागृत अवस्था में श्रवण की गई बातों का जब सूक्ष्म देह में मनन किया जाए तभी वह पक्की हो जाती है। हाँ जी, देखो कि जागृत अवस्था में तो ज्ञान हो ही रहा है ना। समझो आप जाग रहे हो अभी, तो हवा ठंडी है गर्म है पता चल रहा है। जी शरीर के हिसाब से आप खाना खा रहे हो तो उसका स्वाद भी पता चल रहा है। जी यानी जागृत अवस्था में जो भी कुछ ज्ञान हो रहा है, यानी आत्मा का परमात्मा का भी जो ज्ञान हो रहा है, वो जागृत अवस्था में जो हो रहा है वो सूक्ष्म देह में कैसे भीतर तक जाए, है ना। ये बात कह रहे हैं। यानी कि देखो ये तीनों शरीर जो दिख रहे हैं ना, वो तीनों शरीर के अलग अलग आयाम है। तो जो जागृत में किया है वो सुषुप्ति और स्वप्न इसमें अलग अलग हो जाता है, और तीनों के बीच बैरियर है, याद रखना। और कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट पास होती है, कुछ कुछ चीजें बैरियर से जाती नहीं है। यानी जो आपको ज्ञान जागृत अवस्था में हो रहा है, कभी कभी वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता नहीं है। यानी आपके विकार वैसे के वैसे रहते हैं, आपको बाहर से तो पता चलता है कि हाँ ये बात गलत है, लेकिन भीतर वही बात सत्य होती है। कभी कभी ऐसा लगता है बाहर की जो बातें है वो सत्य है, लेकिन भीतर वो घुसती नहीं है, वो असत्य हो जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में जो ज्ञान हुआ, जो श्रवण किया, जिस जो सुना, है ना, वो जी सूक्ष्म देह उसमें किस तरह से रहे, ये पूछ रहे हैं। इससे और आगे बढ़े। तथा सूक्ष्म देह में तो रजोगुण रहता है, उसमें अयथार्थ ज्ञान रहा है। फिर भी जागृत अवस्था में सुनी गई बात का सूक्ष्म देह में मनन करने पर यथार्थ ज्ञान होता है। इसका क्या कारण है? हाँ जी, तो दो अवस्था बताई है। जागृत अवस्था, उसमें जो श्रवण किया है उसमें तो जो है ना सत्व गुण है, लेकिन सूक्ष्म देह में जो है ना रजोगुण है। अब जागृत अवस्था में जो श्रवण किया है, जो बात सुनी है, वो किस तरह से जो रजोगुणी युक्त सूक्ष्म देह है उसमें जाए, है ना, जिसमें जी अज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है उस रजोगुणी अवस्था में, सूक्ष्म देह में। तो जी वो अज्ञान हट जाए और यथार्थ ज्ञान किस तरह से संभव हो, ये बात कह रहे हैं। इसे और आगे बढ़े। सब मुनियों ने मिलजुल कर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया, परंतु श्रीजी महाराज के प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। तब समस्त मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। हाँ जी, और आगे बढ़े। तब श्रीजी महाराज बोले कि इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हृदय में क्षेत्रज्ञ जीव का निवास है। हाँ जी, देखो हृदय यानी हमारा जो शरीर है उसमें हृदय है, उसमें जी क्षेत्रज्ञ यानी ये शरीर को पूरा नियमन करने वाला, ये शरीर का हर चीज का ज्ञाता, ये जो शरीर है उसका संचालन करने वाला, उसका प्रेरक, ऐसा चैतन्य तत्व जो है उसको जीव कहते हैं, है ना। इसे फिर से पढ़े। तब श्रीजी हृदय। महाराज बोले कि हम्म, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हृदय में क्षेत्रज्ञ जीव का निवास है। बराबर है। यानी इस हृदय में जहां ऐसे नोड है वहां पर जीव विराजमान है, और ये जीव जो है नख से शिखा पर्यंत यानी पूरे शरीर में हर कण में वो व्याप्त है, वो हर कण का नियामक है, वो हर कण का आधार है, प्रेरक है, प्रकाशमान है। ऐसा जो जीव है ना, वो जीव की वजह से ही सारा शरीर का संचालन हो रहा है, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। और ये जी शरीर को कहते हैं क्षेत्र। जो क्षेत्र है, जो जमीन है, उसका जो मालिक है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, है ना। तो वो क्षेत्रज्ञ, वो जो जीव है वो चैतन्य तत्व है, वो मुर्दा तत्व नहीं है, वो चैतन्य तत्व है। जी इसे और आगे बढ़े। वह क्षेत्रज्ञ जीव 14 इंद्रियों का प्रेरक है। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट। वो 14 इंद्रिया क्या है? कि 5 ज्ञानेंद्रिया है
है ना, यानी कान, चमड़ी, आंख, जीभ, नाक, ये सारे जो है ना 5 ज्ञानेंद्रिया है, प्लस 5 कर्मेंद्रिया है, यानी वाणी, हाथ, पैर, पायु, जनेंद्रिया, है ना, ये जो है कर्मेंद्रिया है, और 4 अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यानी हो गया 14, ये 14 हो गया। तो ये 14 इंद्रियों का प्रेरक है वो क्षेत्रज्ञ, यानी सब कुछ इसमें आ गया, कण कण आ गया इसमें। जी। इसे और आगे पढ़े। उनमें अंतःकरण क्षेत्रज्ञ के समीप रहता है। हाँ जी, तो जो अंतःकरण है ना, अंतःकरण यानी जिसमें वो 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब जो मन है जिससे संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि है जिससे निश्चय और संशय, तर्क, ये सब कुछ होता है, फिर चित्त है जिससे चिंतन, ये सब कुछ होता है, और अहंकार है उससे अहम वृत्ति, ये सारा कुछ होता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको इकट्ठा करे तो अंतःकरण कहते हैं, है ना। जी। तो अंतःकरण यानी ज्ञान, सुख दुख सबकी अनुभूति करने वाला साधन, उसकी अलग अलग क्रियाएं हैं, उसके लिए उसका 4 विभाग होता है ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, लेकिन इकट्ठा करे तो अंतःकरण। और वो अंतःकरण जो है वो क्षेत्रज्ञ से एकदम नजदीक है, यानी जीव से एकदम नजदीक है, उससे दूर जो है ना बाकी की इंद्रियां है। इसे और आगे जी। बढ़े। इसलिए अंतःकरण में मनन करने पर यह दृढ़ हो जाता है, हाँ जी, और आगे बढ़े। क्योंकि क्षेत्रज्ञ समस्त इंद्रियों और अंतःकरण की अपेक्षा अधिक समर्थ रहता है। हाँ जी, देखो, क्षेत्रज्ञ सबसे अधिक समर्थ है, इंद्रियों की इतनी सामर्थ्य नहीं है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। सबसे बड़ी सामर्थ्य युक्त जो कोई है वो क्षेत्रज्ञ है ना, यानी वो जो जीव है वो सब में व्याप्त है, उसी का ही बल से सारा कुछ चलायमान है। अगर वो नहीं रहा तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिया सारी की सारी वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, जी। उसमें अपना कोई बल नहीं है। सारा बल तो जीव का था, है ना, सारा बल तो क्षेत्रज्ञ का था, मालिक का था। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि जो अंतःकरण है उसमें अगर मनन होता है तो वो दृढ़ होता है, क्योंकि वो सबसे नजदीक जीव के है, और एक बार बात जीव में बैठ गई फिर काम हो गया। इसे और आगे पढ़े। इसलिए क्षेत्रज्ञ द्वारा प्रमाणित की हुई बात अत्यंत दृढ़ हो जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बराबर है, और आगे पढ़े। तब समस्त मुनियों ने कहा, हे महाराज, आपने यथार्थ उत्तर दिया है। ऐसा उत्तर कोई भी नहीं दे सकता है। बराबर है, इसे और आगे पढ़े। फिर श्रीजी महाराज ने कहा कि चाहे कैसा ही कामी, क्रोधी, लोभी और लंपट जीव हो, वह यदि इस प्रकार की बातों में विश्वास रखकर इसे प्रीतिपूर्वक सुनता है तो उसके सभी विकार मिट जाते हैं। देखो, यहां पर क्या कहा है कि कैसा भी, कैसा भी में सब कुछ आ गया, कैसा भी यानी एक्सट्रीम लेवल का। आपने देखा होगा ये जो अरब कंट्री है और वहां पर, उसमें किस प्रकार का क्रोध रहता है, उसमें किस प्रकार का काम रहता है वहां के लोगों में, है ना, यानी आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, उसको तलवार से काट देते हैं, उतना ये उसमें भीतर पड़ा रहता है। यानी कैसा भी, ये एक्सट्रीम लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, कैसा भी क्रोधी, जी। कामी, लोभी, लंपट जीव, कैसा भी एक्सट्रीम लेवल का भी ऐसा हो जो इस बात पर विश्वास रखे। कौन सी बात पर? यानी ऐसे संत जो गुणातीत है, जो मायातीत है, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, उनकी बात पर अगर श्रद्धा और विश्वास आ जाए, है ना, और उसे प्रीति पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुने, तो उसके जितने भी विकार है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, लंपट, या सारा कुछ, वो विकार हट जाते हैं। इसे फिर से पढ़े। जी। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि चाहे कैसा ही कामी, क्रोधी, लोभी और लंपट जीव हो, वह यदि इस प्रकार की बातों में विश्वास रखकर इसे प्रीतिपूर्वक सुनता है
तो उसके सभी विकार मिट जाते हैं। हाँ जी, बहुत अद्भुत बात कही है। मतलब विकार, मुझे बताओ ना कि किसी के भीतर से क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, कपट, ये सारा कुछ निकालना है, किस तरह से निकालोगे बताओ? कोई उपाय है तो बता दो। कोई भी उपाय नहीं है। यानी अगर वो हल्का हल्का है तो तुम थोड़ा थोड़ा उसको दबा सकते हो, हटा नहीं सकते। लेकिन यहां पर हटाने की, मिटाने की बात हो रही है। और किस लेवल की? यानी कैसा भी, है ना, कैसा भी हो, किसी भी एक्सट्रीम लेवल का हो, लेकिन उसके भीतर संत के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है और स्नेह है ना। संत के वचनों में श्रद्धा विश्वास है और संत के प्रति उनको प्रेम है। बस वो अगाध प्रेम, उसकी वजह से ये बात उसकी समझ में आ जाएगी। कौन सी बात? तो भगवान के स्वरूप, उसका ध्यान को, उनके वचन को हृदय में धारण करना, ये बात। तो जी फिर प्रभु जी। उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो उनके भीतर विकार खत्म हो जाते हैं और वो परम शुद्ध, परम निर्दोषता की पदवी को उपलब्ध हो जाता है। और फिर परब्रह्म परमात्मा उसके भीतर से बहता है। ये कौन से लेवल की बात हो रही है पता है? ये मास्टर की दे दी है भगवान ने कि इतना जी ही करना है और कुछ नहीं करना है। यानी आप अपने भीतर के क्रोध को मिटाने के लिए दुनिया भर घूमो ना, कितना भी आप कोशिश कर लो, नहीं जाएगा। हल्का हो सकता है, हल्का, याद रखना। पूरी तरह से जड़ से नहीं खत्म होता है। जड़ से तो तब खत्म होता है जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिले, है ना। जो माया से पार है वही मायातीत कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जी प्रभु जी। इससे और आगे पढ़े। जैसे किसी पुरुष के दांत पहले तो इतने मजबूत होते हैं कि वह कच्चे चने चबा जाता है, परंतु वह यदि कच्चा आम अच्छी तरह खा ले तो भात भी चबाकर नहीं खा सकेगा। हाँ जी, देखो, यानी कोई ऐसा मजबूत पुरुष है जिसके दांत एकदम मजबूत है, और वो सुपारी जैसी चीज, कड़क, आप समझते हो ना, सुपारी, उसको भी जी कच्चा चबा जाता है, इतना मजबूत है वो, उसका दांत, है ना। लेकिन उसको अगर 25-50 नींबू जो है ना, वो चुसवा दिए, तो उसके दांत इतने ये हो जाते हैं ना कि उसके बाद में वो हल्का सा उबला हुआ चावल का दाना भी जो है ना, खा नहीं पाता, चबा नहीं पाता। उतना निर्बल हो जाता है उसका दांत। मतलब कि वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि पेनफुल हो जाता है। आप समझे? जी यानी कहने का मतलब ये है कि उसको क्या लग गया, उस दांत को ऐसा क्या हुआ कि पहले तो सुपारी चबा जाता था, और अब एक उबला हुआ चावल का दाना चबाने में भी असमर्थ हो जाता है। ऐसा उस दांत के साथ क्या हुआ? भगवान बताते हैं आगे, आप पढ़िए। ठीक वैसे काम आदि में आसक्त कैसा ही पुरुष क्यों न हो, वह यदि आसक्ति होकर आस्तिक होकर इस वार्ता को श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो ऐसा पुरुष विषयों के सुख को भोगने में समर्थ नहीं होता। देखो, यानी कितना भी कामी क्रोधी लंपट जैसा जीव हो, यानी भयंकर से भयंकर, जैसे वाल्मीकि लुटारा, है ना, अंगुली माल, या उस प्रकार का कोई है जीव, है ना, जो महापापी है, कंस है, रावण है, ये सारे जो है उस प्रकार के जीव है। लेकिन ये जो है ना, इसमें से कुछ लोगों ने बात सुनी, सत्पुरुष की बात सुनी, श्रद्धा पूर्वक सुनी, तो उसका परिवर्तन हो गया। और जो श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनता है, रावण है, कंस है, श्रद्धा पूर्वक नहीं सुन पाए, दुर्योधन है, भगवान की बात श्रद्धा पूर्वक नहीं सुन पाए। लेकिन अंगुलीमाल जो है, बुद्ध भगवान की बातों को श्रद्धा पूर्वक समझ पाए, सुन पाए। वाल्मीकि है, तो वो जो लुटेरा था, तो जी संतों की बात श्रद्धा पूर्वक सुन ली, तो परिवर्तन हो गया, है ना। तो यही बात कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक सुनना, किसको? जो मायातीत पुरुष है उसको। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो दांतों पर 50 नींबू घिस दिए गए, जी अब वो समर्थ नहीं है। वैसे ही अगर श्रद्धा पूर्वक आपने सत्पुरुष की बात सुन ली, तो आपकी कोई भी इंद्रियां जो है ना, आपके भीतर का कोई भी
दोष वो सारा खत्म हो जाता है। वो अपने विषय में आसक्त होने से मना कर देता है, आसक्त होता ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ कहाँ आसक्त होता है? भगवान और संत की बातों में। भगवान और संत में ही जो आसक्त हुआ है वो सहज रूप से संसार से विमुख हो जाता है। ये बात कह रहे हैं। जी। इसे और आगे पढ़े। यदि वह तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत द्वारा अपनी देह को कृश बना दे तो भी उसका मन वैसा निर्विषय नहीं हो पाता जैसा कि ऐसी भगवत वार्ता सुनने वाले मनुष्य का मन निर्विषयी हो जाया करता है। हाँ जी, तो देखो यहाँ पर क्या बताया है। तब तक रुच्छ चांद्रायण व्रत, यानी जिसमें बहुत कुछ कम खाना रहता है, जिसकी वजह से शरीर पूरा सूख जाता है। यानी ऐसा तप, जप, ये सिर्फ सिंबल बताया है, लेकिन इसका पूरा मतलब ये होता है कि जप, तप, व्रत, उपवास, जो भी कुछ करो, ध्यान करो, जो भी कुछ करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपके भीतर के विकारों को, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी। लेकिन फर्क किससे पड़ेगा? फर्क यानी निर्विषयी, यानी अमन होना, यानी निर्गुण होना, दोष रहित होना, निर्दोष हो जाना। ये कब होता है? भगवत वार्ता सुनने से। यानी यहां पर क्या महत्व दिया गया है पता है? आपकी कोई हरकत, कोई साधना काम नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधना कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को श्रद्धा पूर्वक सुने, उनके वचनों को हृदय में धारण करें। उससे आप निर्विषयी हो जाते हो, आप शुद्ध हो जाते हो, आप पवित्र हो जाते हो, आप तद्दन निर्दोषता की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हो। इससे और आगे पढ़े। जी। सुनने के बाद आप सबका मन जिस प्रकार निर्विकल्प हो जाता होगा वैसा तो ध्यान करते हुए अथवा माला फेरते हुए भी निर्विकल्प नहीं होता होगा। वो वही बता रहे हैं कि आप दूसरा कुछ कर लो, माला फेर लो, ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो, कुंडलिनी जगा लो, कुछ भी कर लो, आपके भीतर वो निर्विकल्प समाधि घटित नहीं होगी। जैसी निर्विकल्प समाधि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को सुनने से होती, ये जो है ना, ज्ञान समाधि इसको कहते हैं, निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसका साक्षात हमने अनुभव किया है हमारे गुरु जी के सानिध्य में, उनके शब्दों के द्वारा। वो जब 2-2 घंटा हमें समझाते थे, तब सबको जो है ना वो ज्ञान समाधि लग जाती थी, जी। है ना। ये प्रत्यक्ष हमने देखा है, अनुभूति में है हमारे। और आगे पढ़े। इसलिए विश्वास पूर्वक प्रीति सहित जो भगवान पुरुषोत्तम नारायण की वार्ता को सुनना, इससे बढ़कर मन को स्थिर रखने का तथा निर्विषयी बनाने का अन्य कोई बड़ा साधन नहीं है। यहां पर देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मास्टर की बता रहे हैं कि मन को स्थिर रखना। मुझे बताओ, आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, उसका एक ही समस्या है, मेरा मन स्थिर नहीं है, मेरा मन खेल रहा है, मेरा मन नाचता है, मेरा मन मुझे परेशान करता है। सबकी यही समस्या है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मन को स्थिर करना है और निर्विषय करना है। जब तक भीतर विषय पड़े है ना, मन स्थिर नहीं होगा। और उसका मास्टर की बता दिया है भगवान ने। तो श्रद्धा ये युक्त प्रीति सहित दो चीज बताई। श्रद्धा प्लस प्रीति से भगवान पुरुषोत्तम नारायण की बात को सुनना, बस। और किससे सुनना? अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष से, जो माया से पार के। जब उससे सुनोगे भगवान की बातें, तब वो मन भी स्थिर हो जाएगा और निर्विषयी हो जाएगा, यानी अमन की अवस्था में आ जाओगे। ध्यान करने से अमन की अवस्था में नहीं आ पाओगे। यहां भेद दिखा रहे हैं, आप समझे? जी। तो बड़ा अद्भुत कहा है, इसमें बहुत रहस्य की बातें भी कही गई है। और आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने हमें जो है ये मौका दिया है, सेवा आपसे ली है ना। आपने ये सारी बातें धैर्यपूर्वक पढ़ी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। कोटि प्रणाम प्रभु जी।
हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के मन इस प्रकार से अमन की अवस्था में आए, स्थिर हो और निर्विषयी हो, यानी विकार रहित हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सभी को बहुत-बहुत आशीर्वाद है।